हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ मैं आप लोगों को। एसिड्स जो होते हैं उनका सार टेस्ट होता है, दे आर कोरोसिव इन नेचर एंड दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर। क्लियर? एंड द मॉडर्न डेफिनेशन, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है एसिड्स की? द सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये दोनों आयन्स क्यों लिखे हैं हमने? बिकॉज H प्लस आयन्स जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी होता है H2O, तो H2O को H प्लस के साथ कंबाइन करके H3O प्लस बना दिया है और हाइड्रोनियम आयन लिख दिया है हमने। तो H प्लस भी करेक्ट है, हाइड्रोनियम भी करेक्ट है। हाइड्रोनियम इसलिए लिखा है क्योंकि H प्लस की स्टेबिलिटी कम होती है। सो इट इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ, या आप बोल सकते हो मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड्स की। और आप ये भी बोल सकते हो ये आरेनियस के अकॉर्डिंग है डेफिनेशन। एसिड्स एंड बेसिस की जो थियोरी होती है, दे आर 3 थियोरीज: आरेनियस थियोरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियोरी एंड लुईस एसिड बेस थियोरी। बट आपका जो CBSE है उसके अंदर ओनली आरेनियस थियोरी वाली डेफिनेशन है, तो ये वाली डेफिनेशन आरेनियस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड्स को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं देखते हैं। द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये ऑर्गन वर्ड कहाँ से आया है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी क्या होती है? ओल्ड डेफिनेशन, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। ऑल्दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो न्यू डेफिनेशन वो ये है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ओल्ड डेफिनेशन यही है कि जो कंपाउंड्स लिविंग बींग से ऑब्टेन होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स की भी यही डेफिनेशन होगी कि जो एसिड्स लिविंग बींग से ऑब्टेन होते हैं। तो ये ऑर्गन वर्ड जो है आपका, ये किससे रिलेटेड है? लिविंग से रिलेटेड है। और जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दीज एसिड्स कंटेन कार्बन। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो कार्बन तो होगा ही इसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स में भी कार्बन होगा। एंड दे आर वीक एसिड्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड्स होते हैं। सो दे डोंट आयोनाइज कम्प्लीटली इन द एक्वस सॉल्यूशंस। अब वीक एसिड्स की डिटेल तो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, बट आप सिर्फ इसका ये मतलब समझ लो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर भी, यानी वाटर के अंदर भी, इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स है इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फर्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रेजेंट किस में होता है? विनेगर में। और वैसे मिलता है आपको किसके? एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होता है उससे मिलता है आपको। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ब्यूटारिक एसिड इज प्रेजेंट इन रेंसिड बटर। फॉर्मिक एसिड होता है स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स में। लैक्टिक एसिड सार मिल्क में यानी कि कर्ड में प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड एप्पल्स में प्रेजेंट होता है। ऑलिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑलिव ऑयल। स्टीयरिक एसिड फैट्स में प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड भी बोलते हैं इसको। एमाइनो एसिड प्रोटीन्स में होते हैं। यूरिक एसिड यूरिन में होता है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में होता है। एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज और स्पिनच में भी होता है ये ऑक्सैलिक एसिड। देन हम देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स मीन्स द एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स यू कैन से, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी हैं, तो इनको अलग से बता दिया मैंने। एंड कुछ और इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल हैं, लाइक कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे HNO2 भी हो सकता है, नाइट्रस एसिड, ये भी इसी में आता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स में ही आएगा। इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेसिसिटी? तो बेसिसिटी का मतलब ये है दैट नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। अब आपको पता है कि हाइड्रोनियम आयंस का नंबर और H प्लस आयंस का नंबर सेम होगा, क्योंकि H प्लस आयन जब वाटर के साथ कंबाइन होगा तभी तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। So number of hydronium ions produced by one molecule of an acid in aqueous solution on complete ionization, तो उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। एसिड का वन मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और कब? जब कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, उसको बेसिसिटी बोलते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि जितने उसके मॉलिक्यूल में H प्लस आयंस प्रेजेंट हैं
उससे बेसिसिटी हमेशा लिंक्ड हो ऐसा नेसेसरी नहीं है। मतलब जितने आपको विजिबल हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं वही उसकी बेसिसिटी हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। वो जो विजिबल हाइड्रोजन एटम्स है उसके फॉर्मूला में बेसिसिटी उससे डिफरेंट भी हो सकती है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो उसमें फर्स्ट आपका आता है मोनोबेसिक एसिड। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे एसिड्स जिसका वन मॉलिक्यूल कंप्लीट आयनाइजेशन पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है या फिर 1H+ आयन देता है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड, यानी कि जिसकी बेसिसिटी 1 होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। देन और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। अब इसमें देखो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट कितने हैं? 3 and 1 कितने हो गई? 4। लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 होती है क्योंकि सिर्फ ये जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है यही आयोनाइजेशन के अंदर आपको मिलता है। क्योंकि एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन किस तरीके से होता है? CH3COO- एसीटेट आयन बनता है और इसके अलावा H+ आयन बनता है। ये वाले जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये आयोनाइजेशन में आपको नहीं मिलते। देन नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड का, HCOOH। इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है। इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है? HCOO- एंड क्या बनता है? H+ आयन। ये वाला क्या हो गया? फॉर्मेट आयन एंड H+ आयन। आपको ओनली 1H+ आयन मिलता है, ये वाला H+ आयन आपको नहीं मिलता आयोनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका H3PO2। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब इसमें भी विजिबल आपके पास कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है इसके फॉर्मूला में, लेकिन इसकी बेसिसिटी 1 है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। इनके तो आपको स्ट्रक्चर्स के साथ भी बता दूंगी मैं आपको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड के, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी जो है। एंड HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड। देन HCl4 इज परक्लोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी भी 1 है। HCl3 क्या होता है? क्लोरिक एसिड। HCl2 क्लोरस एसिड एंड HClO हाइपोक्लोरस एसिड। एक बार फिर से नेम्स बता देती हूँ इनके, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड। इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे हम फेरिक वगैरह करते हैं ना, तो फेरिक मतलब जिस पर ज़्यादा चार्ज है, जैसे Fe3+ जो होता है उसको हम फेरिक बोलते हैं और Fe2+ को फेरस बोलते हैं। तो उसी तरह एसिड्स में जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है उसका सफिक्स इक आएगा और जिसमें लेस ऑक्सीजन है उसका सफिक्स अस आएगा। तो हमने HCl3 को क्लोरिक बोल दिया और HCl2 को क्लोरस बोल दिया। अब इसमें क्लोरिक से भी ज़्यादा थे HCl4 में, तो उसको हाइपर हो गया ये, ठीक है। तो हाइपर से हमने पूरा हाइपर ना लेके उसका ओनली पर लिया है, तो पर क्लोरिक एसिड हो गया। फिर ये क्लोरिक हो गया, ये क्लोरस हो गया और क्लोरस से नीचे क्या आ जाएगा? हाइपो। तो HClO को बोल दिया हाइपोक्लोरस एसिड। क्लियर? मोनोबेसिक एसिड आयोनाइजेज इन 1 स्टेप, क्योंकि ये ओनली 1H+ आयन देता है, यानी कि 1 हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया है हमने, तो हमको 1 हाइड्रोनियम आयन मिला है और एक क्लोराइड आयन मिला है क्योंकि HCl डिसोसिएट हो रहा है इसके अंदर। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका मोनोबेसिक एसिड होता है इट फॉर्म्स ओनली सिंगल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट, एक ही टाइप का सॉल्ट बनाता है जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट। ये आप डाइबेसिक जब पढ़ोगे तो अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। जैसे HCl की रिएक्शन अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो आपके पास क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये। तो जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्ट्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, वो भी आपको डाइबेसिक बताएंगे जब आप कंपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका डाइबेसिक एसिड्स। डाइबेसिक एसिड्स के अंदर क्या होता है? द एसिड्स इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 2 हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, किसी भी एसिड का जो 1 मॉलिक्यूल है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब आयोनाइज हो रहा है तो वो 2 हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स उसकी बेसिसिटी 2 है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका सफिक्स इक आ जाएगा और जिसमें ऑक्सीजन कम है उसका सफिक्स अस आ जाएगा। H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। COOH होल ट्वाइस क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है COOH सिंगल बॉन्ड
COOH। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज़ करता है, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है। फिर इसमें आ गया HF मीन्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब आप कहोगे ये इसमें कैसे आ गया, तो HF जो है ये डाइमर की फॉर्म में रहता है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, इसलिए ये डाइबेसिक एसिड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। H3PO3 को क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड। इसमें विजिबल हाइड्रोजन 3 है, लेकिन एक्चुअली इसकी बेसिसिटी 2 होती है। जैसे आपका ये फॉस्फोरिक है, फॉस्फोरिक की बेसिसिटी 3 है, लेकिन फॉस्फोरस की बेसिसिटी 2 है, जबकि फॉर्मूला में दोनों की 3 हाइड्रोजन है। अभी आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगी मैं इनके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डाइबेसिक एसिड आयोनाइजेज इन 2 स्टेप। जो डाइबेसिक एसिड है आपका वो 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। जैसे हमने ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो ये 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है और उसके साथ बना रहा है बायसल्फेट आयन। HSO4 माइनस आयन को आप बायसल्फेट आयन बोल दो या हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोल दो। फिर उसी एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका बायसल्फेट आयन है ये दोबारा आयोनाइज हो रहा है, ये एक हाइड्रोनियम आयन फिर से बना रहा है और इसके साथ बना रहा है सल्फेट आयन। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसकी तो बेसिसिटी 2 थी, लेकिन आयोनाइजेशन 2 स्टेप्स में हुआ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बायसल्फेट आयन बना वो फिर से आयोनाइज हो गया एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और उसने जो सेकेंड वाला हाइड्रोनियम आयन है वो सेकेंड स्टेप में बनाया। देन आप ये भी बोल सकते हो कि जो डाइबेसिक एसिड है इट हैज़ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन बोलूँ या 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स बोलूँ या मैं 2 बेसिसिटी बोलूँ, एक ही बात है। तो यही 2 रिप्लेसेबल H+ आयंस जो होते हैं इनकी वजह से इट फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ सॉल्ट। जो आपका डाइबेसिक एसिड है वो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट बनाता है। किस तरीके से, देखो जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, यहाँ पर तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NaHSO4। NaHSO4 को बोलेंगे सोडियम बायसल्फेट और यू कैन से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन ये वाला सॉल्ट कब बन रहा है, जब आपके पास बेस इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है बेस कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तब ये सॉल्ट बनता है। अब ये जो एसिड सॉल्ट है ये इसका नेचर या pH के बेसिस पे नहीं है, ये मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है। मोड ऑफ फॉर्मेशन जो यानी कि जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर हाइड्रोजन एक रह गया, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस थे उसमें से एक रह गया आपके पास, तो इसलिए इसको एसिड सॉल्ट बोला है, मतलब कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में बेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो भी आपके पास 2 रिप्लेसेबल H+ आयन थे उनका कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया और प्रोडक्ट्स बन गए सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये सोडियम सल्फेट जो है ये नॉर्मल सॉल्ट है। अब आप जो मोनोबेसिक एसिड के अंदर मैंने टर्म बताई थी नॉर्मल सॉल्ट, ये आप इजीली समझ में आ जाएगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने बोला था कि मोनोबेसिक एसिड्स के अंदर ओनली नॉर्मल सॉल्ट ही बनते हैं, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड की जो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी उसके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन जो है वो ओनली 1 है, तो इसलिए ओनली उसमें नॉर्मल सॉल्ट का ही फॉर्मेशन होगा। जो आपके डाइबेसिक एसिड्स हैं इनके अंदर एसिड सॉल्ट भी बनता है और नॉर्मल सॉल्ट भी बनता है, और ये दोनों जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं ये मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइबेसिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है, द एसिड्स इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स इनकी बेसिसिटी कितनी होती है, 3 होती है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इस एसिड का 1 मॉलिक्यूल जो है वो 3 हाइड्रोनियम आयन देता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, फर्स्ट एग्जाम्पल है H3PO4 मीन्स फॉस्फोरिक एसिड, और नेक्स्ट जो हमने लिखा है ये सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है। सिट्रिक एसिड की बेसिसिटी भी 3 होती है, इसके अंदर ये वाला हाइड्रोजन, देन ये वाला और ये जो 3 हाइड्रोजन है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको 3 हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। ऑल्दो इसका जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपको विजिबल हाइड्रोजन बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन आपको आयंस की फॉर्म में ओनली ये 3 हाइड्रोजन ही दिखेंगे सिट्रिक एसिड के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं टेट्राबेसिक एसिड। टेट्राबेसिक एसिड का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, द एसिड्स इन विच 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस 4 हाइड्रोनियम आयंस इन
एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसकी बेसिसिटी 4 होती है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इस एसिड का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोनियम आयंस देता है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, H4SiO4 यानी कि सिलिसिक एसिड।